नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई आउटलुक पर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कांग्रेस हमेशा से नज़रें टेढ़ी रखता था और कांग्रेस की केंद्र सरकार ने अब तक 3 बार कांग्रेस को प्रतिबंधित किया था। हालांकि तीनों बार कांग्रेस की ने ही उसको प्रतिबंध वापस लिया, लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और पूरे देश में बहुत जोर शोर ढंग से मना रहा है, उस समय कांग्रेस के सरकारों द्वारा या ये कह लीजिए विपक्ष की सरकारों के द्वारा संघ पर हमले भी तेज हुए हैं। और उसी हमले का एक हिस्सा ये है कि कर्नाटक की सरकार ने आरएसएस का हालांकि बिना नाम लिए किसी भी संगठन को की 10 से ज़्यादा गैदरिंग पर प्रतिबंध लगाया था। वो आरएसएस को टारगेट करते ही लगाया था और उस प्रतिबंध लगाने के लिए जो कर्नाटक सरकार में एक मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र, उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक चिट्ठी लिखी थी कि संघ की गतिविधियों को या संघ को सरकारी ज़मीन पर कोई किसी भी एक्टिविटी को करने से रोका जाना चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश को एक चिट्ठी लिख करके ये उनसे जांच करने के लिए कहा था या समझने के लिए कहा था कि क्या जिस तरह से तमिलनाडु की सरकार ने संघ को या इस तरह के संगठनों को कोई कार्यक्रम करने रोकने या उनकी उसमें एक नियम बना रखा है, उसको किस तरह से कर्नाटक में लागू किया जा सकता है। इस पर अभी शायद बहुत सारी चीज़ें की जानी है, बाकी है। लेकिन जो कर्नाटक सरकार ने इस तरह का एक ऑर्डर जारी किया था, उस ऑर्डर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो सरकार के ऑर्डर के खिलाफ अदालत गया। अदालत में मतलब उस जो सरकार का ऑर्डर था उसके हिसाब से अगर 10 से ज़्यादा लोग बिना पूर्व परमिशन के इकट्ठा होते हैं तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, इस तरह की बात थी। उसको लेकर के संघ हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया उसमें आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 1(b) को इन्वोक करते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पीसफुल असेंबली ये इसको जो है सरकार जो है इस पर उसको ओवरराइड नहीं कर सकती, सरकार इसको रोक नहीं लगा सकती और इस पर एक अंतरिम आदेश दिया गया जो है इस पर जो है अंतरिम आदेश दे दिया गया। और संघ का या लोगों का कहना है कि ये जो है संघ की जो गतिविधियां हैं वो समाज सेवा के लिए हैं, पीसफुल एक्टिविटीज़ हैं, तो उस पर केवल एक वेंडेटा के तहत ही ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसको कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया। अब इस तरह का एक और घटना महाराष्ट्र में हुई थी, जहां संघ की सदस्यता का अभियान था और उस अभियान का जो काउंटर था उसको ज़बरदस्ती हटा दिया गया और जो संघ का स्वयंसेवक था उसके साथ बदतमीजी की, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ सुओ मोटो नोटिस लिया, जिसके बाद जो छत्रपति साहू जी महाराज जो औरंगाबाद, पुराना औरंगाबाद ज़िला है, वहाँ का जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, उसको घेराव किया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। अब ये वंचित बहुजन अघाड़ी करके एक संगठन है जो प्रकाश अंबेडकर का है, उसके द्वारा किया गया। प्रकाश अंबेडकर को अपनी राजनीतिक लेजिटिमेसी खोजनी है, ये वो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में संघ का स्वयंसेवक मुख्यमंत्री है, देश में संघ का स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है, तो ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए और चुनाव जीत करके इस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में आप जा करके प्रतिबंधित कर सकते हैं। किसी भी संगठन को आप प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पीछे
जो ग्राउंड्स हैं वो उपलब्ध कराने पड़ेंगे किसी संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए, इसलिए कि 3 बार जो संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था 1948 में, 75 में और उसके बाद 92 में, तीनों बार जिन लोगों ने संघ पर प्रतिबंध लगाया उन लोगों को ही मुंह की खानी पड़ी, इसलिए कि उनके पास अपने प्रतिबंध को कोर्ट में साबित करने के लिए उस प्रतिबंध को के पीछे जो तर्क होता है, किस ग्राउंड होता है कि किस लिए किसी संगठन को प्रतिबंधित किया और उसके पीछे कारण देना पड़ता है, वो कारण नहीं दे पाते। सरदार पटेल ने अपनी चिट्ठियों में लिखा कि संघ जो पहला बार प्रतिबंध लगा था उसमें गांधी की हत्या का आरोप था। सरदार पटेल ने नेहरू को चिट्ठी लिख करके बोला था कि मैं जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन पर नज़र रख रहा हूँ उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि संघ का इसमें कोई भूमिका नहीं है। 75 में इमरजेंसी के समय लगा था और 92 में जो बाबरी ढांचा है उसके डिमोलिशन के बाद लगा था। उसके बाद जस्टिस बहेरा कमेटी ने 92 का जो संघ पर प्रतिबंध लगा था, जस्टिस बहेरा कमेटी ने उसको अनजस्टिफाइड गैर कानूनी बताया था। उसके बाद प्रतिबंध हटाया गया था। अब वही काम फिर एक बार हुआ है जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को गलत बताते हुए, इसको संविधान के हिसाब से गलत बताते हुए संघ के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। इसके पहले एक बार तमिलनाडु में भी हुआ था जब संघ के मार्च को रोका था वहाँ की सरकार ने, ये कहते हुए कि जिस रास्ते से संघ गुजर रहा है, संघ का मार्च गुजरेगा उसके बहुत सारे इलाके जो हैं वहाँ पर मुस्लिम विलेजेस या मुस्लिम एरियाज हैं जो कम्युनल राइट्स को का कारण हो सकते हैं, जिस पर तब हाई कोर्ट ने ये बोला था कि सड़क जो है वो सरकार की होती है और संघ का जो मार्च निकलेगा वो सड़क पर निकलेगा। इस देश में कोई भी मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी एरिया नहीं है, ये देश सबका है। और उसके बाद सरकार को अलाउ करना पड़ा था, तमिलनाडु की सरकार को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्च को। अब वैसा ही मार्च एक बार फिर आयोजित किया जा रहा था जिस पर ये रोका गया। अब इसमें जो चाहे प्रियंक खड़गे हों या सिद्धारमैया के एमएलसी सुपुत्र हों जिन्होंने आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाद उस तरह से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो है ऐसा हो नहीं पाया। कर्नाटक सरकार ने 2013 का एक सर्कुलर बताने की कोशिश की, अदालत को बताने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उसको अस्वीकार कर दिया। कुल मिलाकर के जो स्थिति है उन परिस्थितियों में किसी भी संगठन को जो पीसफुल तरीके से काम करता है, जो समाज सेवा का काम करता है, उसकी गैदरिंग को आप अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं कर सकते। और तब जब इसके पीछे आपके अल्टीरियर मोटिव्स हों, आपका अपना एजेंडा हो, और कांग्रेस लगातार इस तरह के काम करती रही है। और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके अलावा बाकी जो कांग्रेस के छोटे मोटे नेता हैं वो सब भी संघ को टारगेट करते हैं, और जितना संघ को टारगेट करते हैं संघ उतना ग्रो करता है। और तो और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने जो 26/11 था उसको आरएसएस की साजिश बता दिया था। अजीज बर्नी नाम के एक जर्नलिस्ट ने, उर्दू के जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। और यही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने सैफरन टेरर का एक एजेंडा चलाया था। वो एक बड़ी डिबेट है, लेकिन कुल मिलाकर के जो संघ के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने की कोशिश थी उस पर एक बार फिर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। एक और मसला है, 1964 में इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने से मना किया था, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया है। अब कुल मिलाकर के जो इस मामले में
विपक्ष की सरकारें हैं वो अपना एजेंडा चला रही हैं, और उस एजेंडे के पीछे ज़्यादा सक्रियता इसलिए भी है क्योंकि ये संघ का 100वां साल है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।